नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज है डे 3 और डे 3 पे हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ये हमारी कैलकुलेशंस में बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आप देखोगे कि हाँ इसका रियल में यूज़ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, है ना। आगे स्लाइड पे चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, हालांकि मुझे यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर लिखना चाहिए था बट कोई नहीं, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होता है कि जो आपका डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है और प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, आपने अगर देखा होगा जैसे आप पहले करते आए हो, ठीक है, उस तरीके से कैसे करते हैं कि जो भी अंदर लिखा होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जिसे हम डिवाइड करते हैं, जिसे हम भाग देते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं। जो हमारा यहाँ पर आंसर आता है इसे हम क्वोशिएंट क्यू से मतलब क्यू एज ए क्वोशिएंट डिनोट करते हैं, और जो हमारा शेषफल बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीखोगे कि रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं जो कि हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। पहला रिमाइंडर होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर होता है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, दोनों को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 18 है, 18 को आपने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये आपका 3 पे कट गया और 15, ठीक है ना, 3 5 से 15 और नीचे माइनस करके 3 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि रिमाइंडर आपका कितना आया, 3 आया। लेकिन आप यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर भी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि अगर अभी हमने इसको 15 से डिवाइड किया है, मतलब छोटे नंबर से, जो नंबर हमें दिया गया था उस नंबर से छोटे नंबर से हमने इसे डिवाइड किया। ठीक है, अगर हम बड़े नंबर को कंसीडर करेंगे, जैसे 18 से अगर हम कंसीडर करें तो एक तो 20 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, एक होता है 15 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 5 से जब किया, 15 से जब किया तो वो तो 18 से छोटा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर हम बड़े को कंसीडर करके करेंगे तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आता है। क्या आता है? नेगेटिव रिमाइंडर। आज हालांकि आप ये देख लो कि अब 18 और 20 में कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, तो -2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपका जैसे ही आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आया, ठीक है ना, नेगेटिव रिमाइंडर के लिए आपने क्या करना है, जिससे आपने डिवाइड किया था, जैसे हमने 5 से डिवाइड किया था तो 5 में से 3 को माइनस कर देंगे। हालांकि 2 आएगा लेकिन हमने रिमाइंडर कंसीडर -2 करना है विद द माइनस साइन। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एक और देख लेते हैं, जैसे हम हमारे यहाँ पे 27 है, ठीक है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, है ना, 4 से डिवाइड करूं, ठीक है ना, तो ये कितना होता है, 24 24 पे कटेगा, है ना, 24 पे कटेगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर कोई पूछे इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या, तो देखो कैसे लिखेंगे। जैसे 27 हो गया, हमने डिवाइडेड बाय 4 किया, तो एक रिमाइंडर हमारा प्लस का कितना आ गया, 3 आ गया, कि भाई हमने छोटे नंबर को कंसीडर किया था, 24 को कंसीडर किया था, इसलिए हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 3 शेषफल रह गया। ठीक है, बट अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर जाएंगे तो 27 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो है 28, और कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो 28 और 27 में कितने का अंतर है, तो वो 1 का अंतर है, तो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा -1। क्लियर है? अगर आप वैसे निकालना चाहते हो तो हमने 4 से इसे डिवाइड किया था, पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 3 आया था, इसमें से माइनस कर दो तो 1 बचेगा, बट आपको लेना है माइनस साइन के साथ इंक्लूड। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर है कि आपने 50 को डिवाइड किया, 50 मल्टीप्लाई बाय 64 आपको 9 से डिवाइड करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइड करो और कुछ रिमाइंडर आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है उससे सवाल आसान हो जाता है। जैसे 49 से आप डिवाइड, सॉरी 9 से अगर आप 50 को कंसीडर करो, 9 से आप 50 को कंसीडर करो तो 45 कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना, 45 कट जाएगा, छोटा नंबर है। लेकिन अगर आप बड़ा नंबर कंसीडर करो तो बड़े नेगेटिव रिमाइंडर के लिए क्या करोगे, बड़ा नंबर कंसीडर करोगे। ठीक है, अब बड़ा नंबर कंसीडर करना वो अलग अलग बात है। ठीक है, एक वैसा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे 9 में से 5 को माइनस करो, 9 में से पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस करो और आंसर आ जाएगा, दैट इज 4, लेकिन माइनस साइन के साथ रखना है आपने। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया 5 और नेगेटिव रिमाइंडर हो गया -4। ऐसे यहाँ पर कंसीडर करो, देखो यहाँ पे भी दो, एक पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है, ठीक है, अब यहाँ पर 9 है तो 63 कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो एक रिमाइंडर क्या आपने छोटा कंसीडर किया, तो एक रिमाइंडर +1 बच गया। कितना बन गया? +1 बच गया। अब आपको देखो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर के लिए 9 में से आपको 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो -8 बचेगा आपके पास। ठीक है, माइनस साइन लगाते हैं, 9 - 1 8 होता है, बट -1 आप माइनस आप साइन आप लगाएंगे। ठीक है, तो -8 हो गया। अब इसका जो आंसर होगा, जो रिमाइंडर होगा, आप रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, दो चीजें आपको परफॉर्म करनी है। जो भी इन दोनों में छोटा नंबर है, ठीक है, जैसे 5 और -4 हो गया, 1 और -8 हो गया। 50 में से 50 के लिए इन दोनों में से कौन सा छोटा है, तो -4 छोटा है, तो आप -4 लिखेंगे। क्लियर है?
और 1 और -8 में से कौन सा छोटा है, तो 1 लेंगे आप, तो इनटू में 1 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका -4 आ गया। बट नेगेटिव रिमाइंडर आपका आंसर ऑप्शन में हो तो लगा देना, नहीं हो तो आपको पॉजिटिव बनाना आना चाहिए। तो वही यही है, यहाँ पर जो हेडिंग है वो यही है कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे बनाना है। ध्यान देना मेरी बात को, कि जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर है आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो क्या करो, जिससे आपने डिवाइड किया है उसे इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अल्टीमेटली ऐड होने पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो आपको आंसर मिलेगा 5। क्या मिलेगा आंसर आपको? 5। तो जब 9 से हम 50 इंटू 64 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। एक तो तरीका ये है, इससे आसानी से आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या था कि भाई आप 50 इंटू 64 करते, ठीक है, बड़ा डिवीजन परफॉर्म करते, फिर इसको जो भी इसका आंसर आता उसे 9 से डिवाइड करते और यहाँ कहीं नीचे आपका रिमाइंडर आ रहा होता तो वही रिमाइंडर आएगा जो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इजी हो जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हालांकि ये अभी कॉन्सेप्ट के जरिए है, नोट्स बनाते रहो, धीरे धीरे लिखते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 28 का एग्जांपल दे रखा है। कहता है कि अगर 20, यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है, कि 28 डिवाइडेड बाय 12, एक तो तरीका है डायरेक्टली आप करो, ठीक है ना, 24 पे कटेगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। बट आप इसको एक तरीका और भी है, उससे भी कर सकते हो। और ये कब यूजफुल है, जब आपको बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले इसे 2 से कट किया, सबसे पहले मैंने डिवाइड किससे किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ मुझे मिला 14 और यहाँ मुझे मिला 6, ठीक है ना। मैंने फिर 2 से डिवाइड किया, नंबर छोटे बनाने के लिए, ठीक है, नंबर्स को छोटा बनाने के लिए, फिर 2 से किया तो मुझे मिला 7 और यहाँ पे मिला 3। अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ डायरेक्टली भाई कि मेरा आंसर कितना आने वाला है। मेरा रिमाइंडर यहाँ पे, इसके आधार पर मेरा रिमाइंडर आया 1, इसके आधार पर मेरा रिमाइंडर कितना आया 1। बट ये आंसर है, आंसर ये नहीं है। कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि जिससे आपने लास्ट वाले में जो रिमाइंडर आया है उसको, लास्ट वाले में जो रिमाइंडर आया है उसको जिससे आपने कैंसिलेशन की है ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो हमने 2 से दोनों सेम नंबर थे तो 2 से किया है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो एक तो तरीका ये होता है कि रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से कैंसिलेशन लॉ सिंपल सा याद रखना है कि जिससे आपने कटिंग की है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से, जिससे आपने ऊपर नीचे कटिंग की है वो नंबर आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए एक और देखते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 35 को आपको डिवाइड करना है 9 से, ठीक है, लेकिन 35 नहीं है, ये अकेला इसकी पावर में भी है, कितना, 115। अब आपके पास तरीके 2 हैं। एक तो 35 को आप 115 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, फिर 9 से डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ आंसर आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तरीका क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर किस तरीके से हेल्प करता है वो देखो। अब आप जब इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, आप जब 35 को डिवाइड करोगे, यहाँ कर लेते हैं 35, सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, एक नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 8 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आपका -1 आएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। 36 पूरा डिवाइड होता है, अब 36 35 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। अब आपके पास जो है वो आगे प्रोसेस करने के लिए तरीके 2 हैं, या तो आप 8 ले सकते हो या आप -1 ले सकते हो। अगर आपने 8 लिया यहाँ पर, ठीक है, तो 8 की पावर फिर 115 है, फिर से ह्यूज नंबर आ जाएगा, तो उसमें नहीं जाना है, ठीक है। छोटा नंबर कंसीडर करना है हमेशा, ठीक है, छोटा नंबर को ना -1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि भाई -1 की पावर 115 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। लिखने के बाद आपने करना क्या है, थोड़ा सा आपको ट्रिक्स यूज करनी है, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय 9 वाला कॉन्सेप्ट हटा देना है। आपको पता चल गया कि रिमाइंडर -1 था और उसकी पावर 115 थी, ठीक है। -1 की पावर ऑड है, देखो ध्यान से देखो, पावर कैसी है, ऑड है, एक विषम संख्या है, मतलब 1 1 5 2 से भाग नहीं होती। अगर 2 से भाग होती है तो अंदर का साइन नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, और अगर संख्या 2 से भाग नहीं होती है तो नेगेटिव का साइन एज इट इज रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। इसका आंसर कितना आ गया, -1। अब रिमाइंडर आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर के लिए आप क्या करोगे, जिससे आपने डिवाइड किया था उसे -1 इसमें ऐड करोगे। ऐड करना मतलब प्लस माइनस एक तरीके से माइनस ही करना हो जाता है, तो आंसर आपका आ जाएगा 8। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी तो 8 आया था, बट 8 की पावर 115 थी, ये क्यों भूल रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगी। नेगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशंस को छोटा करने में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 की पावर 33 है, ठीक है। अब आप इसको 2 की पावर 33 टाइम्स मल्टीप्लाई करो,
ठीक है। 2 को 33 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से भाग करो, ह्यूज नंबर मिलेगा, ठीक है। इतना समय है भी नहीं। आपको काम क्या करना है, आपको काम करना है नेगेटिव रिमाइंडर को याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 33 है बाय 9, तो 2 को आप इस तरीके से 2 की पावर 33 है, इसको ब्रेक करो कि 9 के किसी ना किसी मल्टीपल में बन जाए। 9 के किसी ना किसी मल्टीपल में या तो एक कम, एक ज्यादा, दो कम, दो ज्यादा, इस तरीके से बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 33 है ना, इसे 3 × 11 लिखेंगे। अभी भी तो ये 33 है ना। तो इसको करेंगे ऐसे, फिर 2 की पावर हम यहाँ 3 कर लेंगे और बाहर पावर 11 रहने देंगे। आपको पता है पावर होती है तो आगे पीछे कर सकते हैं। सर्ट्स और इंडिसेस में मैंने बताया था, थोड़ा सा एग्जांपल दिया था पिछला, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। केवीएस की भी सीरीज चल रही है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वो भी मैं पूरे मन से बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, यहाँ डिवाइडेड में 9 है, ठीक है। और इसकी पावर अब कितनी रहेगी, 11 रहेगी। अब जाहिर सी बात है कितना कम है, एक कम है, रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, -1। अगर 9 होता तो एग्जैक्टली 1 पे कट जाता, लेकिन अगर हम 9 ही कंसीडर करें तो 8 और 9 में कितने का अंतर है। देखो 8 है ना यहाँ पे, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। 8 है ना यहाँ पे, ठीक है। अब आप छोटा नंबर कंसीडर करोगे 0, तो आपको 8 रिमाइंडर मिलेगा, फिर 8 की पावर 11, फिर से वही कहानी बन जाएगी जो यहाँ बन रही थी नीचे वाले में। बट आपको क्या करना है, बड़ा नंबर कंसीडर करना है। बड़ा नंबर जब आप कंसीडर करोगे तो 9 कंसीडर करोगे। अब ये देखो 9 पे पूरा कट जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 8 है, तो 9 और 8 में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, तो -1 रिमाइंडर आएगा। क्या आ जाएगा, -1। तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे हम, रिमाइंडर के लिए करेंगे -1 की पावर 1, ठीक है। ये अगेन आपका -1 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली 9 - 1 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन है। नेगेटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशंस बहुत ही इजी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। आगे देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल बहुत ही आसान है, ठीक है। बस आपको एक प्रोसेस समझना है। कहता है फैक्टोरियल इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। ये कि मैथमेटिकल फंक्शन होता है, फंक्शन बहुत सारे होते हैं, फिलहाल उसमें मत जाओ, ठीक है, पागल हो जाओगे, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है दैट मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कम बिफोर इट डाउन टू 1। कहां तक, एक तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, चिंता मत करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को आंसर हम एलिब्रेट कैसे करेंगे वो सुनो। इसको हम एक्सपेंड करेंगे ऐसे, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। जैसे 4 को करेंगे हम 4 इंटू 3 इंटू, उस नंबर से शुरू हो जाना है और एक तक जाना है। जो भी आपको फैक्टोरियल दिया जाए उस नंबर से स्टार्ट कर देना है और एक तक आपको चलना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा भाई, ठीक है। अगेन 5 फैक्टोरियल अगर आपको निकालना हो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका हो जाएगा आई थिंक सो 120, क्लियर है। इस तरीके से आप चलते जाओ। ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये याद हो जाती है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे से पूछे कि 10 फैक्टोरियल कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, ठीक है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से, ठीक है, 1 तक। मतलब पीछे के नंबर कहां तक, लास्ट तक, एक तक चले जाना है आपने, ठीक है। जनरल टर्म अगर कंसीडर करें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, अब बोलो कि ऐसे तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, बोले हाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन जनरल नंबर ले लें, n ले लें, तो n का आंसर होता है n इंटू में n-1, एक एक कम करते जाते हैं, n-2 n-3, ठीक है। और ये चलता जाता है कहां तक, 1 तक, क्लियर है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं आपको फैक्टोरियल में समझनी है, ठीक है, क्लियर है, बात आ गई होगी आई होप सो समझ में, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आप यहाँ 2 चीजें ध्यान से समझ लेना। अगर आपको आ गया कि 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 7 फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है। अपनी दिमाग खोल लेना, ठीक है। कैसे कि जैसे ध्यान देना, 3 फैक्टोरियल हमने कितना लिखा, 6 लिखा, ठीक है ना, प्लस 4 फैक्टोरियल हमने कितना लिखा, 24 लिखा। तो यहाँ तो ये कितना बन गया, यहाँ तो ये 30 बन गया, लेकिन आप 7 फैक्टोरियल को बराबर कर रहे हो इसके, ठीक है। लेकिन 7 फैक्टोरियल है क्या, वो भी तो देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फैक्टोरियल की। हालांकि जब आप इसको थोड़ा हम आगे जब पढ़ लेंगे ना, जब ये प्रॉपर टॉपिक आएगा ना, अभी हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, तो फैक्टोरियल में रिमाइंडर किस तरीके से काम करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। फिलहाल बस मैंने आपको बस ये इसको एक्सपेंड करना सिखाया है अभी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये प्रॉपर्टीज में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहीं पे ये 42 बन गया, 6 7 42, मतलब
कहाँ बहुत बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप टू 50 इज डिवाइडेड बाई 18। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, 4 फैक्टोरियल अभी अभी हमने लिखा 24 होता है, प्लस 6 फैक्टोरियल ऐसे होता है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 6 इंटू, ध्यान से सुनना, 6 इंटू, ठीक है ना, 6 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अच्छा इसके बाद कौन आएगा, 8 फैक्टोरियल। अच्छा इसके बाद 8 फैक्टोरियल आएगा, फिर ऐसे ही चलते चलते आखिरी में 50 फैक्टोरियल भी आएगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, ठीक है ना, ठीक है, वो क्या बात बतानी है वो सुनो। अब यहाँ पे 6 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वहां पे 6 से लेके 1 तक तो लिखा ही जाएगा, है ना। जैसे 7 फैक्टोरियल आया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 फैक्टोरियल आया, ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल में 2 4 6 8 है, ये इवन सीरीज है, तो मान के चलो 8 फैक्टोरियल आया, है ना। 8 फैक्टोरियल आया तो 8 फैक्टोरियल में आप 8 भी लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3, ये फिर से रिमाइंडर। तो ये जो चीज है ये सब में रिपीट करेगी, इन द सेंस 18 जो है इसके बाद सबका एक कॉमन फैक्टर होगा, 18 सबसे, जैसे ये कट गया 6 से इस पे कटा 3 पे, ठीक है ना, और 3 से ये कट गया। तो इसके बाद कह रहा है कि कहना क्या चाहता है कि जिस फैक्टोरियल में आपका 18 डिवाइड हो जाए, कट जाए कंप्लीटली, उसके बाद वो सब से कटेगा, फिर पीछे के सभी से कटता रहेगा। 24 से कट रहा है क्या, ये देख लो आप, जैसे 24 को आपने 4 फैक्टोरियल लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे अलग कर लेते हैं, क्या 4 फैक्टोरियल से 18 डिवाइड होता है, तो देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 18, ठीक है। 2 की टेबल से कितने पे गया, ये 9 पे गया, ठीक है, 9 और 3 से गया 3 पे गया 1 पे, और नीचे गया 3 पे। अब ये 3 से कट ही नहीं रहा, तो यहाँ पर रिमाइंडर ये 4 देगा, क्या रिमाइंडर देगा, 4 देगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि प्रभु यहाँ पर जो है ना चीजें थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ी कैसी है, गड़बड़ है। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 बचा, और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचा आपका, 4 बचा। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो, जैसे, ठीक है, इससे पहले के सभी जितने भी हैं, जैसे इन दोनों को ऐड कर लो आप, लास्ट इनसे तो सभी से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करके आपके कितना आया, आपके पास बचा 26, 26 को 18 से डिवाइड करो, है ना। इस एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिमाइंडर जो है होता है ना, जिसके बाद ये कंप्लीटली कटना स्टार्ट हो जाए उससे बाद की कंसीडर नहीं करते, उससे पहले के सभी नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं, और इस तरीके से आपका जो है आंसर निकल के आ जाता है। क्लियर है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला देखो रिमाइंडर, ठीक है ना, कई बार मैं जल्दी जल्दी में कुछ चीजें स्किप कर जाऊं तो माइंड मत करना, ठीक है। जैसे फाइंड द रिमाइंडर, जैसे 0 का फैक्टोरियल है प्लस 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है, आपके पास 2 का फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, अब आप बोलोगे कि 0 का फैक्टोरियल सर तो 0 होता होगा, नहीं, ये आपको रिमेंबर करना है, ये प्रॉपर्टी होती है कि 0 का फैक्टोरियल होता है 1, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये और ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 12 से हो रहा है, तो 12 से हो रहा है, तो इसके बाद 3 फैक्टोरियल है प्लस 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, अप टू कहाँ तक है, 100 फैक्टोरियल तक है। अब आप देखो ये 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, भाई 3 की टेबल 6 पे कट रहा है, 3 से 3 का फैक्टोरियल तो डिवाइड करेगा नहीं इसे, ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से समझना, 0 12 से डिवाइड करना है, 0 का फैक्टोरियल आपका 1 हो गया, 1 का फैक्टोरियल आपका 1 हो गया, 2 का फैक्टोरियल आपका 2 हो गया, क्लियर है, एज दैट सिंपल। 3 का फैक्टोरियल आपका 6 हो गया, 4 का फैक्टोरियल आपका 24 हो गया, लेकिन 24 तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो मतलब जहां से कंप्लीटली डिवाइड होना शुरू हो जाए उसके बाद के सभी से डिवाइड होगा, तो हम 24 पे ही रुक जाएंगे, ठीक है ना। ये इसके बाद नहीं देखेंगे, कंसीडर करेंगे, उससे पहले ही कंसीडर चीजों को कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 और 2 कितना हो गया, बोलो, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 + 6 10 हो गया। अब आप देखो 10 से आप चीजों को करके देखो, 10 से करके देखो, 10 से 12 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 ही आएगा। ऐसे ही इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका बच जाएगा, कितना बचेगा भाई, इस केस में भी रिमाइंडर आपका 8 बचेगा, ठीक है। 26 डिवाइडेड बाय 18, तो रिमाइंडर 8 बचेगा, और इस केस में भी रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 10 बच गया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फॉर्मेट थ्योरम ऑफ रिमाइंडर। ये फॉर्मेट थ्योरम ऑफ रिमाइंडर बहुत ही इजी है, कैसे है, ये सिंपल सा एक स्टैटिक रिजल्ट है जो आता है पेपर में, अगर आपकी पहली बार में नजर पड़ गई है एग्जाम में कि हाँ ये सवाल उसका है तो कर जाओगे, ठीक है। तो देखो P इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने बताएं, अभाज्य संख्याएं होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, कि अगर P कोई प्राइम नंबर है एंड
ए एंड पी आर को प्राइम नंबर और ए और पी को प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों के बीच का कोई लिंक नहीं है, इनका HCF 1 है। तो इस तरीके की जो फॉर्म बनेगी, ठीक है ना, इस तरीके की जो फॉर्म बनेगी कि ए की पावर p -1 और नीचे में p इक्वल टू रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना देता है, 1 देता है डिवाइड होने पे। क्लियर है, ये रिमाइंडर है, ये मत सोचना इक्वल टू 1 है, ये रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 देता है, ठीक है ना, इक्वल टू 1, ये तो आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर 1 देता है, क्या देता है, रिमाइंडर 1 देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जरा इसे कंसिडर करो, ये है 3 की पावर, ठीक है ना, 100 और नीचे लिखा है 101। पहली बात तो ये p जो है ये प्राइम नंबर है। p क्या है आपका, 101। 101 एक प्राइम नंबर है, 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्लियर है, किसी से डिवाइड नहीं होता। दूसरी चीज 3 और 101 को प्राइम नंबर है, ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते। दूसरी बात, ऊपर जो पावर है वो एक कम है, इन द सेंस एक कम है, p -1 है, तो यहां पर आप डायरेक्टली रिमाइंडर कह सकते हो कि रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। एक और कंसिडर कर लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। देखो ऊपर पावर 100 है, पहचान बहुत आसान है, ऊपर पावर 100 होगी, नीचे उसका एक ज्यादा होगा, ठीक है, और ये दोनों को प्राइम होंगे, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि रिमाइंडर 1 है। रिमाइंडर कितना है, 1 है। दिस इज योर फर्मेट थ्योरम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है विल्सन थ्योरम, ठीक है। विल्सन थ्योरम ऑफ रिमाइंडर क्या, ये भी एक स्टैटिक रिजल्ट है, डायरेक्ट आता है, आपको पहचान में आना चाहिए बस और हो जाता है काम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, विल्सन थ्योरम ऑफ रिमाइंडर ये कहती है कि p इज अ प्राइम नंबर, कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, ठीक है, और यहाँ देखो एक फैक्टोरियल का गेम है यहाँ पे, ठीक है। तो p अगर कोई प्राइम नंबर है तो p -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p, सिंपल p, नॉट फैक्टोरियल, सिंपल p। तो इसका जो आंसर होता है वो -1 आता है, बट -1 से करने के लिए, रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, p -1 कर देंगे, ठीक है ना, जिससे डिवाइड किया उससे -1 कर देंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 569। तो 568 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 569, अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हो ऊपर वाले को, तो देखो ऊपर वाला जस्ट एक कम है, 568 -1 का फैक्टोरियल अपॉन में 569 का फैक्टोरियल, 569 -1 का फैक्टोरियल अपॉन में 569। देखो ऊपर सिर्फ एक ही कम है, और ये p क्या है, एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता ये, ठीक है, ये आप जांच लेना, ठीक है। 569, क्योंकि मुझे तो पता है, अब चीजें हर चीज एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। 569 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, सिर्फ एक कम है, तो जब एक कम है तो ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा आपके पास 569, एज दैट सिंपल। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 568 हो गया। अब इसमें से देखो रिमाइंडर जो है ना, जनरली क्या होता है, -1 के बराबर होता है, लेकिन p -1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब 1 करोगे तो रिमाइंडर आपका 568 आ जाएगा, ठीक है ना, 568 आ जाएगा। जनरली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 43 का फैक्टोरियल 42 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 43। अब 43 एक प्राइम नंबर है, तो आप रिमाइंडर डायरेक्टली बोलना 42 रिमाइंडर है। क्या है, 42 एक रिमाइंडर है। क्लियर है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से डे 4, डे 5, डे 6 आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है, ताकि लंबे समय तक, जब तक जॉब नहीं लगती तब तक चीजें करते रहेंगे, ठीक है। अभी टीजीटी मैथ्स की भी सीरीज चल रही है, आई होप वो भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।